स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हिंदी का 5th वीडियो के और रैदास के पद का ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो के बाद हमारा जो रैदास का पद है, जो पहला चैप्टर हिंदी का, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है अभी तक तुम लोग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वीडियो सब देख लिया होगा। ठीक है, उन सब में डीपीपी रहता था, डीपीपी का भी तुम लोग सॉल्यूशन कर लिए होगा, नहीं तो उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल ही जाता होगा तुमको। ठीक है, अगर तुम लोग अभी तक नहीं देखा है, जो क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भावार्थ लिखने आए, व्याख्या करने आए, तो यहाँ से तुम कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू आ गया या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो उस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हर वीडियो में हम दे चुके थे। डिस्क्रिप्शन में था, लिंक था, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो जाके देख लेना एक बार, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां जो लिंक है उसके थ्रू तुम लोग उस डीपीपी को देख लेना, क्वेश्चन को देख लेना, उसका सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है, अगर किए हो तो सही है, नहीं किए तो कर लेना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 1-1 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें बहुत सारा था। ठीक है, तो इसीलिए जाके उसको पहले देख लेना। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में जो रैदास का पद है, उसका जो पद श्रृंखला 5 है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो आप लोग किताब तब निकाल लो, कॉपी निकाल लो, उसको पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पद श्रृंखला 5 है उसका जो पहला पंक्ति है उसका अभी हम लोग व्याख्या को देखेंगे। ठीक है, सो आप लोग मेरे साथ पढ़िए, पहला पंक्ति क्या है आप लोग। ठीक है, आप लोग किताब का रीडिंग कीजिए, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है देखिए, रे चित चेती कही अचेत काहे, बाल्मी कहीं देखी रे, जाति थे कोई पदी न पहुंचिया, राम भक्ति विशेष रे। समझ में आया, राम भक्ति विशेष रे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका हम लोग शब्दार्थ को समझ लेते हैं, फिर उसके व्याख्या को अच्छे से समझेंगे। शब्दार्थ पहला आया चित्त। चित्त यानी हृदय, मन, यह हमारा अंतरात्मा, उसी को हमको क्या बोलेंगे, चित्त बोलेंगे। ठीक है, चेती, चेती मीन्स जाग जाओ, जाग जाओ मतलब सावधान हो जाओ, वो सोने वाला जागना नहीं। ठीक है, जाग जाओ मतलब सावधान हो जाओ। बोलते नहीं तुम्हारे साथ इतना बुरा घटना घटित हो गया, तुम अभी तक चेतता काहे नहीं है, सचेत काहे नहीं होता है, मतलब सावधान क्यों नहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं मीन्स कहो। ठीक है, अचेत, अचेत मतलब बेहोश, मूर्छित, बेहोश या मूर्छित, मूर्छित बेहोश हो गया। ठीक है, काहे, काहे मीन्स क्यों। बाल्मी, बाल्मी मीन्स वाल्मीकि, वाल्मीकि ऋषि का नाम आप लोग सुने होंगे, रामायण के रचयिता वाल्मीकि। ठीक है, आप लोग रामायण महाभारत तो देखे होंगे। ये कौन है, रामायण के रचनाकार या रचयिता वाल्मीकि ऋषि, उसी को वाल्मीकि बोला गया यहाँ पे। ठीक है, तो वाल्मीकि के बारे में हम थोड़ा सा, वाल्मीकि ऋषि के बारे में थोड़ा सा बात बता दें। ठीक है, वाल्मीकि ऋषि के बारे में थोड़ा सा बात क्या बता दें कि वाल्मीकि जो थे अपने जीवन के शुरुआती जीवन में जवानी के दिनों में ये एक डाकू थे। डाकू बोलने का मतलब गंदे काम करते थे, बुरे काम करते थे, चोरी चमारी वाला काम करते थे, डाकू थे। ठीक है, तो एक बार नारद मुनि इनके सामने आए, समक्ष आए। ठीक है, नारद मुनि ने इनसे कहा कि तुम जो अपने परिवार के लिए इतने बुरे काम करते हो, इतना जो पाप तुम्हारे शरीर पे आ गया है, माथे पे आ गया, इतना पाप बुरा काम करने का जो पाप मिलता है, इतना तुम्हारे पाप आ गया है, क्या तुम्हारे परिवार वाले जिनके लिए तुम ये सब काम करते हो, क्या उस पाप को ढोएंगे? तुम्हारे पाप को जितना भी दुख कष्ट होगा तुमको मिलेगा, उसको सहेंगे वो लोग? तो वही क्वेश्चन जाके वाल्मीकि जी अपने परिवार वालों से पूछते हैं। तो वाल्मीकि जी जिनके लिए ये सब करते थे, अपने परिवार के लिए करते थे, उनमें से हर एक सदस्य को यही क्वेश्चन पूछते कि मैं तुम लोग के लिए इतना बुरा काम करता हूँ, क्या तुम मेरे पाप को ढोओगे, अर्थात मेरे पाप जो भी कष्ट मिलेगा उसको सहोगे, तुम लोग मेरे साथ बांटोगे? तो सारे परिवार वाले उनके बोलते हैं नहीं, तुमने पाप किया है, तुम ही ये पाप को भोगोगे। ठीक है, तो उस समय वाल्मीकि ऋषि को ये समझ में आ गया कि ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। उन्होंने सारे मोह माया का त्याग कर दिया और राम के शरण में चल गए, प्रभु श्री राम के शरण में चल गए और वहां से उन्होंने रामायण की रचना की। तो ये अपने शुरुआती जीवन में क्या थे, एक डाकू थे। उसके बाद राम के शरण में जाने में, राम की भक्ति करने के बाद क्या हुए, एक लेखक बन गए। ठीक है, रामायण के रचयिता बन गए, इतने बड़े पुस्तक। पदी, पदी मतलब पद या पदवी, पदी मतलब पद या पदवी। ठीक है, पदवी बोलने का मतलब समझ लो पोस्ट, पोस्ट नहीं होता इंग्लिश में जिसको बोलते हैं POST, पोस्ट मतलब पदवी। आज तुम हेडमास्टर के पद पे हो या पुलिस ऑफिसर के पद पे हो तो उसी को पद यानी पदवी बोला जाता है। ठीक है, पहुंचिया, पहुंचिया भी प्राप्त करना। ठीक है, विशेषरे मतलब विशेष प्रकार की, स्पेशल टाइप्स, विशेष प्रकार की। ठीक है, अब इसके हम लोग क्या समझेंगे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, जिसको हम लोग सब प्रसंग व्याख्या बोलते हैं। ठीक है, उस चीज को समझेंगे। तो संदर्भ तो तुम लोग अभी तक लिख ही चुके होगे। ठीक है, अब लास्ट वीडियो चल रहा है तो इतना तो तुम लोग से उम्मीद है कि तुम लोग संदर्भ क्या कर लिए होगे, लिखना सीख गए होगे। ठीक है, तो संदर्भ देखिए क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ, यहाँ पंक्ति भी बोल सकते हो, इससे पहले हम लोग पद बोले थे या इसको बोले थे पद का अंश है तो पदांश बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार संत रैदास जी है। इनके लेखक कौन है, संत रैदास जी हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रसंग। प्रसंग को कब पढ़ते हैं हम लोग,
लोग जब व्याख्या को समझ लेते हैं, तो पहले क्या देखेंगे हम लोग, व्याख्या को पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। व्याख्या को समझाने से पहले हम थोड़ा सा बात आपको बता दें, व्याख्या को समझाने से पहले क्या बता, थोड़ा सा बात बता दें। वो क्या बात है? पुराने समय में होता क्या था, लोगों के मन में ये अंधविश्वास था, बुरी भावना था। क्या था कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो सिर्फ ऊंचे कुल वाले लोग ही जब उनकी पूजा करेंगे तभी वो भगवान प्रसन्न होकर उनको ही अपना आशीर्वाद देंगे। नीचे कुल वाले, नीचे जाति वाले लोग जब भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसी गलत धारणा लोगों के मन में, समाज में ऐसी गलत धारणा लोगों के मन में थी पुराने समय में। अभी तो ये समाप्त हो गई, लेकिन पुराने समय के लोगों में ऐसी गलत धारणा थी कि लोग, भगवान जो होते हैं, भगवान सिर्फ जो ऊंचे जाति वाले, ऊंचे कुल वाले लोग होते हैं, उन्हीं की पूजा से, उन्हीं की प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं और उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं। नीचे कुल वाले, नीचे जाति वाले लोगों की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनको आशीर्वाद नहीं देते। यही गलत धारणा लोगों के मन में थी। और यही धारणा किनके मन में है? रैदास के मन में है, ठीक है। और रैदास के मन में यही गलत धारणा है, जिसके कारण रैदास का जो मन है वो भगवान के प्रति, भगवान की पूजा करना नहीं चाहती। रैदास का जो अंतरात्मा है वो भगवान की पूजा करना नहीं चाहते। तो अपने पद के माध्यम से रैदास अपने मन को किस प्रकार समझाते हैं, उसी को हम लोग को देखना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो व्याख्या पढ़ लेते फिर समझाते हैं। प्रस्तुत पद में रैदास अपने मन से कहते हैं, मन से हम लोग नहीं बोलते हैं आज हमको ये काम करना है, तो अपने मन से कहते हैं, अंतरात्मा से ये सब बातें करते हैं ना। खाली समय में कभी कभी होता है हम लोग कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, उसी पर रैदास भी अपने मन को समझा रहते हैं, अंतरात्मा को समझा रहते हैं, ठीक है। मन से कहते हैं कि हे मन, तुम अचेत क्यों हो? अचेत मतलब बेहोश क्यों हो? अब तुम लोग बोले भैया आदमी बेहोश होता है, मन कैसे बेहोश होता है? तो यहाँ पे मन का अचेत होने का मतलब है कि भगवान, देखो अचेत लोग क्या करता है, किसी प्रकार की तुम उसको ऐसे धक्का दे दोगे तब भी वो तुमको कुछ नहीं बोलेगा, अचेत हो, बेहोश है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार रैदास का मन यहाँ अचेत है। अचेत मतलब वो किसी प्रकार की क्रिया नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की घटना में शामिल नहीं हो रहा है। यहाँ घटना में शामिल होने का मतलब भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। तो रैदास का मन अचेत बोलने का मतलब रैदास भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा है, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता है, इसीलिए रैदास के मन को यहाँ पे क्या बोला गया? अचेत बोला गया। रैदास का मन भगवान के प्रति कोई घटना नहीं करना चाहता है, ठीक है। अचेत क्यों हो? तुम वाल्मीकि को देखो। वाल्मीकि किसी ऊंचे जाति के नहीं थे, परंतु राम की भक्ति के कारण उन्हें राम की कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने पूरे विश्व में एक ऊंचे पद को प्राप्त किया। अर्थात राम की भक्ति विशेष प्रकार की भक्ति है। राम की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। अतः अब तुम भी जाग जाओ और राम की भक्ति में लग जाओ। समझ में आया? ठीक है, अब हम इसको एक शॉर्टकट में समझा देते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत पद में रैदास अपने मन से कहते हैं कि हे मन, तुम अचेत क्यों हो? अर्थात तुम राम की भक्ति क्यों नहीं करना चाहते? राम की भक्ति में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? अपने मन को, अपने मन से ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तुम अब एक उदाहरण देते हैं कि तुम वाल्मीकि ऋषि को देखो। किन ऋषि को देखो? वाल्मीकि, जिन्हें रामायण की रचयिता कहता है। वाल्मीकि को देखो, ठीक है। वाल्मीकि किसी ऊंचे कुल में, ऊंची जाति में जन्म नहीं लिए थे, लेकिन राम की भक्ति के कारण उन्होंने राम की सेवा किया, राम की प्रार्थना की, राम की भक्ति की, जिसके कारण भगवान राम का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, भगवान राम की कृपा उन्हें प्राप्त हुई और उन्हें पूरे विश्व में एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। राम की कृपा प्राप्त होने के बाद उन्होंने क्या किया? एक ऊंचे पद को प्राप्त किया, ऊंचे पदवी को प्राप्त किया, पूरे संसार में अपने नाम का, मैंने नाम का ये किया, नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया। पूरे विश्व में कौन प्रसिद्ध हुए? वाल्मीकि प्रसिद्ध हुए, अर्थात उनको राम की कृपा प्राप्त हुई। जब तक तुम्हें राम की कृपा प्राप्त नहीं हो, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तुम प्रसिद्ध नहीं हो सकते। अर्थात वाल्मीकि ऊंचे कुल में जन्म नहीं लिए थे, लेकिन राम की भक्ति के कारण उन्होंने राम की प्रार्थना की, राम की सेवा की, जिसके कारण क्या हुआ? उन्हें राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, श्री राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ, आशीर्वाद मिला और उन्होंने क्या किया? पूरे विश्व में अपना प्रसिद्धि जाहिर किया, अर्थात पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध हुए, पूरे विश्व में उन्होंने ऊंचे पद को प्राप्त किया, ऊंचे पदवी को प्राप्त किया, अर्थात नाम इज्जत सब प्राप्त किया। कौन? वाल्मीकि ऋषि। इसीलिए तुम भी अब जाग जाओ। जो उनका मन है अचेत है, अर्थात राम की भक्ति करना नहीं चाहता है, उसको बोलता है तुम भी अब जाग जाओ और तुम भी क्या करना स्टार्ट करो? राम की भक्ति करना आरंभ कर दो। ऊंची ये नहीं कि राम की जो भक्ति है विशेष प्रकार की भक्ति, इसमें ऊंच नीच जात कुछ फर्क नहीं होता है, ठीक है। तुम भगवान की भक्ति सच्चे मन से करो, भगवान की कृपा तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए अब जो चेत हो तुम अब सावधान हो जाओ, जाग जाओ, राम की भक्ति करना क्या कर दो? स्टार्ट कर दो। ये किसे कहते हैं? अपने मन को कहते हैं। अपने मन के माध्यम से पूरे समाज को समझाना चाहते हैं रैदास जी कि जिसके भी मन में ये जाति का भेदभाव है कि हम नीचे जाति वाले हैं, हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, ये भेदभाव मिटा दो। क्योंकि भगवान की भक्ति विशेष प्रकार की भक्ति, इसमें जाति नीच, उच्च जाति नीच जाति कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है। सब भगवान की ही रचना है। तो उच्च जाति नीच कोई ऊंचा जाति कोई नीचा जाति कैसे हो गया? इसलिए सच्चे मन से तुम भगवान की भक्ति करो, तुम्हें भगवान का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब प्रसंग लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद में
रैदास अपने अचेत मन को, मूर्छित मन को वाल्मीकि ऋषि के उदाहरण दे जगाने की चेष्टा करता था, राम की भक्ति में फिर से लगाने की चेष्टा करते, उनके मन में, अपने मन को राम के भक्ति के लिए प्रोत्साहित करने की चेष्टा करते हैं वाल्मीकि का उदाहरण देकर। तो समझ में आ गया ये वाला, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, इसको लिख लो तब तक। अब हम लोग जो पंक्ति नंबर 2 उसकी व्याख्या को देखेंगे, ठीक है। तो उसकी व्याख्या एक बार जो पंक्ति है उसको पढ़ना स्टार्ट करिए हम लोग, ठीक है। पढ़ते हैं, क्या लिखा है। षष्टक्रम सहित जैविक होते हरि भक्ति चित्त दिव्य नाही रे, हरि कथा सुहाय नाही, सुपज तुल्य ताही रे, सुपज तुल्य ताही रे, ठीक है। तो अब इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्दार्थ को पढ़ेंगे। षष्ठ क्रम मतलब 6 कर्म 6 काम, ठीक है। पुराने समय में क्या होता, दैविक युग जो महाभारत रामायण टाइप का उस समय के बाद था, उस समय में क्या होता, जो ब्राह्मण होते थे, जो पंडित होते थे, उन लोगों के लिए 6 काम निर्धारित किए गए थे, ठीक है। उनका 6 काम था, समाज के प्रति उनके 6 काम थे। कौन कौन काम थे। पहला काम था उनको पढ़ना, स्वयं को माने स्वयं पढ़ना, ठीक है। पंडित पहले क्या करते थे, पुराने समय में 6 काम निर्धारित किए गए थे कि पंडितों को ये 6 काम, ब्राह्मणों को ये 6 काम करना ही होगा, ठीक है। पहला खुद पढ़ना, दूसरा पढ़ाना अर्थात दूसरों को जाके पढ़ाना, जो पढ़े उसको पढ़ाना, यज्ञ करना अर्थात भगवान की प्रार्थना करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दूसरों के घर जाके दूसरों के यहाँ जाके यज्ञ करवाना, और दान देना अर्थात किसी को दान देना, और दान लेना अर्थात किसी दूसरे के द्वारा दी गई वस्तु को ग्रहण करना, लेना, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। तो षष्टक्रम मतलब 6 काम पुराने समय में ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए 6 काम निर्धारित किए गए थे। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, इन्हीं को बोलते हैं षष्टक्रम। समझ में आया। उसके बाद है ब्रीप मतलब ब्राह्मण। देखिए ब्राह्मण कैसे लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दृढ़ मतलब दृढ़, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कीजिएगा। हरि कथा मतलब भगवान की, हरि मतलब बताए थे ईश्वर, और हरि की कथा मतलब भगवान की कथा। सुहाय मीन्स अच्छा लगना, बोलते हैं ना, तुम्हारा बात ये मुझको नहीं सुहा रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सुपच मतलब चंडाल मतलब अधर्मी व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, जो धर्म को नहीं मानता, उन लोगों को चंडाल बोला गया। तुल्य मीन्स तुलना, एक तुलना करना है, तुल्य मीन्स तुलना करना, ठीक है। अब ये देखिए, इसका हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देखेंगे। तो संदर्भ आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार संत रैदास जी है, ठीक है। प्रसंग हम लोग कब लिखेंगे, जब हम लोग व्याख्या को लिख लेंगे तब क्या लिखेंगे, प्रसंग को लिखेंगे। तो व्याख्या देखिए क्या लिखा है। प्रस्तुत पद में रैदास कहते हैं कि वे ब्राह्मण, ठीक है, जो ब्राह्मणों के लिए निर्धारित षष्टक्रम को तो करते हैं, अर्थात कुछ ऐसे ब्राह्मण समाज में कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो क्या करते हैं, ब्राह्मणों के लिए जो 6 काम पुराने समय में निर्धारित किए गए थे कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, उसको करते हैं। अर्थात वो ऐसे ब्राह्मण जो पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, यज्ञ कराते हैं, करते हैं, ठीक है, और दान देते हैं और दान लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं षष्टक्रम करते हैं। लेकिन उनके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास ना हो और उनको हरि की कथा अच्छी नहीं लगती हो, तो वो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, वे चंडाल के समान है। अर्थात बोलने का मतलब क्या है, कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो जाति से ब्राह्मण तो है, लेकिन और वो 6 कामों को भी करते हैं, ये 6 कामों को करते हैं, अर्थात पढ़ते पढ़ाते लिखते लिखा, पढ़ते पढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, दान देते हैं, दान लेते हैं, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति आस्था नहीं है। उनको हरि की कथा अर्थात भगवान की भजन में, भगवान की कथा में सुनने में कोई आनंद नहीं मिलता, उनको वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ब्राह्मण जाति में तो जन्म लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के बाद भी ये क्या है, अधर्मी व्यक्ति के समान है, चंडाल के समान है। जिन लोगों को हरि की कथा, भगवान की कथा, भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, जिनको सुहाता नहीं है, वो किसके समान है, चंडाल के समान, अर्थात अधर्मी व्यक्ति के समान है, बुरे व्यक्ति के समान है। रैदास जी ऐसा कहते हैं कि कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं, ठीक है, जो षष्टक्रम तो करते हैं, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति आस्था नहीं है, उनको हरि की कथा अर्थात भगवान की कथा, भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, नहीं सुहाता है। तो ऐसे ब्राह्मण जाति में जो जन्म लिए हैं, ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के बावजूद ये क्या है, चंडाल के समान है, ठीक है। ये ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, चंडाल कहलाएंगे, अर्थात अधर्मी व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है।
प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद में रैदास ने उन लोगों को चंडाल तुल्य का अर्थात चंडाल के समान कहा है जिन्हें हरि की कथा अच्छी नहीं लगता। अब जिनको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, भगवान के कथा सुनने में आनंद नहीं मिलता, वो किसके समान है? चंडाल के समान है, अधर्मी व्यक्ति के समान है। समझ में आ गया क्या लिखा है? ठीक है, इस तो अब आप लोग इसके क्या कीजिए, व्याख्या को अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए इसको। अब हम लोग पंक्ति नंबर 3 की व्याख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, जो पंक्ति नंबर 3 है देखिए क्या लिखा है, मित्र शत्रु अजाति सप्ते अंतरी लावय हेत रे लोक बाकी कहाँ जाने तीनी लोक पवित्र रे, तीनी लोक पवित्र रे। ठीक है, पवित्र तो है, ठीक है, तो है अंतरी, अंतरी मीन्स अंतर भेदभाव। ठीक है, तीनी लोक मतलब 3 लोग। आप लोग रामायण या महाभारत देखे होंगे तो हमको पता है देखे होंगे तो आप लोग जरूर इस सब लोगों का नाम जानते होंगे। स्वर्ग लोग और नरक लोग तो जानते ही होंगे। स्वर्ग लोग जहाँ हम लोग मरने के बाद जाते हैं इन 2 जगहों पे। ठीक है, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग लोग जाओगे, बुरे काम करोगे तो नरक लोग जाओगे। ठीक है, मृत्यु लोग, ये हमारी जो पृथ्वी है, उनको ही मृत्यु लोग बोला गया है। तो स्वर्ग लोग 3 लोग कौन कौन से? स्वर्ग लोग, नरक लोग और मृत्यु लोग। पवित्र मीन्स पवित्र, ठीक है, तो समझ में आया? ठीक है, पवित्र मीन्स पवित्र, ठीक है, पवित्र मीन्स पवित्र। संदर्भ, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। सब प्रसंग व्याख्या में पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ। तो संदर्भ तुम लोग लिख लो, क्या लिखा है? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचन के पाठ रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? संत रैदास जी है। ठीक है, संदर्भ तो यही लिखेंगे हम लोग। प्रसंग हम लोग कब लिखते हैं? जब व्याख्या को लिख लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। तो इसको पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा आपको बात बता दें, ठीक है, कि एक जो मनुष्य जन्मता है, हम जैसे जन्मे होंगे या कोई भी जन्मता है, ठीक है, तो जन्म से ही कोई मनुष्य किसी का शत्रु, कोई किसी का मित्र, कोई किसी का जाति, कोई अजाति वाला नहीं होता है। जाति वाला मतलब सेम टाइटल वाला, सेम जाति वाला, सेम कुल वाला, उसको जाति वाला बोलेंगे। अजाति मतलब जो मेरा टाइटल वाला नहीं है, मेरा कुल वाला नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अजाति वाला बोलेंगे। तो अभी समाज में क्या, पहले ज़माने में तो समाज में क्या होता था, एक ऊंचा जाति वाला रहता था, एक नीचा जाति वाला रहता था, तो दोनों को एक साथ बैठाया भी नहीं जाता था, दोनों को एक साथ पढ़ाया भी नहीं जाता था। अभी तो समझ लो सब अलग अलग टाइटल वाला, अलग अलग जाति वाले लोग होते हैं, सब एक साथ मिलकर बैठते हैं, पढ़ते हैं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन पुराने समय में ये जो भेदभाव था ये बहुत ज़्यादा था कि तुम ऊंचा जाति वाला है, तुम नीचा जाति वाला, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं पढ़ेंगे। ये भेदभाव जो था समाज में फैल गया था, ये क्या था? बहुत बुरा था। इसी के संबंध में, इसी चीज़ को रैदास ने देखा और अपने पद के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये जो सारी चीज़ है ये सब क्या है? बेकार। जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपना शत्रु बना लेता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपना मित्र बना लेता है, किसी को अपना जाति वाला समझता है, अर्थात तुम मेरे जाति वाला, मेरे कुल वाला, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे खाएंगे, और तुम मेरा अजाति वाला नहीं है, तुम अछूत है, तुम नीचा कुल वाला है, तुम्हारे साथ हम नहीं खेलेंगे खाएंगे। ठीक है, ये सब जो चीज़ें थी समाज में उस समय फैली, उसी चीज़ों को किसने देखा? रैदास ने देखा, अपने पदों के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की। तो अब हम लोग व्याख्या को समझते हैं। देखिए क्या बोला है, क्या बोले हैं, सॉरी। प्रस्तुत पद में रैदास कहते हैं कि जन्म से कोई किसी का मित्र, शत्रु, जाति अजाति नहीं जन्मता है। यह भेदभाव हमारे मन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लोग यह नहीं जानते कि तीनों लोगों में भगवान का वास होने के कारण तीनों लोग पवित्र है और वहाँ वास करने वाले प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश है। अतः हमें अपने मन से यह जाति अजाति, शत्रु और मित्र के भेदभाव को समाप्त कर सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। लिख लो। अब हम इसको समझाते हैं फिर से, ठीक है। तो रैदास जी कहते हैं क्या? कि जन्म से ही कोई किसी का मित्र, कोई किसी का शत्रु नहीं जन्मता। सही बात, जब हम जन्मे थे तो कोई मेरा मित्र था नहीं, मुझको पता था क्या क्या ये मेरा जाति वाला, ये अजाति वाला, ये तुमको पता था तुम जब जन्मे थे कि मेरा टाइटल वाला, ये मेरा टाइटल वाला नहीं, ये जाति वाला नहीं, ये सब कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन समाज में रहते रहते धीरे धीरे ये सब जो भावनाएं हैं, ये मेरा जाति वाला, ये सब जो भावना है, ये मेरा शत्रु है, मित्र है, इसके साथ हम बुरा व्यवहार करेंगे, इसके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, इसके साथ खेलेंगे, इसके साथ नहीं खेलेंगे, इसके साथ खाएंगे, इसके साथ नहीं खाएंगे। ठीक है, ये सब जो चीज़ें, ये हमारी मन के द्वारा, हमारी आत्मा के द्वारा, अंतरात्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया भेदभाव है। ठीक है, हमारी अंतरात्मा जो हमारा मन है, यही ये सब चीज़ों को उत्पन्न करता है, हमको बोलता है कि ये तुम्हारा जाति वाला, ये तुम्हारा अजाति वाला है, इसके साथ तुम खेलो, इसके साथ मत खेलो, ये तुम्हारा मित्र है, ये तुम्हारा शत्रु है। ये सब जो भावनाएं हैं, ठीक है, ये सब किसके द्वारा उत्पन्न की गई है? हमारे मन के द्वारा उत्पन्न की गई है। इसीलिए रैदास कहते हैं कि अपने मन से इस भेदभाव को मिटा दो।
ऐसे लोग जिनके मन में ये भेदभाव उत्पन्न हो गए हैं, वो नहीं जानते हैं कि ये तीनों लोगों की रचना किसने की है, भगवान ने किया है। तीनों लोगों में कौन समाया, भगवान समाया है। तीनों लोग में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, सबके अंदर कौन समाया, भगवान समाया है। जब मेरे अंदर भगवान समाया, तुम्हारे अंदर भगवान का अंश है। मेरी रचना, मुझको भगवान ने बनाया, तुमको भी भगवान ने बनाया। जब एक ही शक्ति ने, एक ही भगवान ने हम दोनों को बनाया, तो बताओ तुम में और मुझ में भेदभाव क्या है? तुम ऊंचा जाति वाला कैसे हो गया, मैं नीचा जाति वाला कैसे हो गया? ठीक है, ये सब जो भेदभाव है ना, ये भगवान ने नहीं किया, ये भेदभाव हमारे मन के द्वारा उत्पन्न है। इसीलिए रैदास कहते हैं कि अपने मन से ये जो जाति अजाति शत्रु मित्र का भेदभाव है, उसे समाप्त कर दो। हम सब भगवान की रचना है। इसीलिए सबको क्या देखो, जैसे तुम इसको देख रहा है, एक व्यवहार कर रहा है, तुम अपने जाति वाले के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, अजाति वाले के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो। क्योंकि ये जाति अजाति मित्र शत्रु का जो भेदभाव है, ये कौन उत्पन्न करता है? हमारा मन उत्पन्न करता है। और अगर हम चाहें अपने मन से ये भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। हम सब भगवान की ही रचना है। जब हम सबको भगवान ने बनाया, तो हम में और तुम में कैसा भेद? कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहते हैं रैदास क्या, अपने मन से ये जो भेदभाव का भाव है उसको क्या कर दो, पूरी तरह से समाप्त कर दो। और सबके साथ क्या करो, एक समान व्यवहार करो। ठीक है, समझ में आया? प्रश्न, प्रस्तुत पद में रैदास मन द्वारा उत्पन्न भेदभाव को मिटाने की बात करते हैं। प्रस्तुत पद में रैदास क्या करते हैं? जो मन द्वारा जो भेदभाव उत्पन्न हुआ है ना, कैसा भेदभाव कि ये मेरा जाति वाला ये मेरा जाति वाला है, मेरा जाति वाला नहीं है, ये मेरा मित्र, ये शत्रु, इसी को बोला गया भेदभाव। ये सब किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हमारे मन के द्वारा उत्पन्न होता है, हमारी बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसको अपनी बुद्धि से, अपने मन से, ये सब चीज़ों को क्या करो, समाप्त कर दो। सब भगवान की रचना है, सबके साथ क्या करो, एक समान व्यवहार करो। ठीक है, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ नहीं, सबके साथ एक समान व्यवहार करो। क्योंकि सब में कौन समाया है? सब में राम समाया है, सब में भगवान का ही अंश है, सब भगवान की ही रचना है। तो हम और तुम में कैसा भेद? कोई भेद नहीं। इसीलिए भेदभाव को क्या करो, समाप्त कर दो। अपने मन से ये भेदभाव को पूरी तरह से मिटा दो। यही चीज हमको कौन समझाते हैं? रैदास जी समझाते हैं। और यही चीज हम पद के माध्यम से तुमको भी समझाना चाहते हैं कि तुम लोग भी कभी भेदभाव मत करना कि ये जाति वाला, टाइटल वाला, जाति वाला। ठीक है, ऐसे ये सब चीजें जो हमारे मन के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, भगवान ने हम सबको बनाया, इसलिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसको तुम लोग लिख लो। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो रैदास के पद है उसका लास्ट पंक्ति पढ़ेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। समझ में आया? तो चैप्टर को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा, इस पंक्ति को पढ़ने के बाद, समझने के बाद। इसीलिए ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, अजामिल गज गणिका ताड़ी, काटी कुंजर की पासी रे, ऐसे दुर्मति मुक्ति किए, तो क्यों ना तीरे रैदास रे, रैदास रे। समझ में आया? रैदास रे। अर्थात इसका पहले शब्दार्थ को समझते हैं, उससे संबंधित कुछ कहानियों को समझते हैं। इसमें 2-3 कहानी है। ठीक है, इसको आराम से समझिएगा। अजामिल, अजामिल क्या था? एक बहुत बड़ा पापी था। एक बहुत बड़ा क्या था? पापी था। पापी बोलेंगे मतलब एक ऐसा व्यक्ति था पुराने समय में। एक ऐसा कहानी है कि पुराने समय में क्या था, एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत बुरे काम करता था, लोगों को बिना मतलब का सताता था, तकलीफ देता था, लोगों पर अत्याचार करता था। इसीलिए वो क्या था, एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था। ठीक है, अजामिल एक व्यक्ति का नाम है और उसका स्वभाव ऐसा था कि वो लोगों को बिना मतलब का लोगों पर अत्याचार करता था, लोगों के साथ गंदा व्यवहार करता था। इसलिए वो क्या हुआ, एक पापी हुआ। इसके बारे में एक और घटना प्रसिद्ध है क्या, इसने अपने पुत्र, ऋषि मुनि जो थे, ऋषि मुनि साधु संतों के कहने पर इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। नारायण अर्थात भगवान विष्णु के नाम पे अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया, नारायण रख दिया। ठीक है, गणिका, गणिका एक स्त्री थी, एक स्त्री का नाम था गणिका। ठीक है, वो एक पापी स्त्री थी। पापी स्त्री में तो वो बहुत बुरे काम करती थी। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला गया, पापी स्त्री बोला गया। इसने एक तोता पाला था। गणिका ने क्या किया था, एक तोता पाला था। तोता के बारे में तुम लोगों को पता है। ठीक है, क्या कि तोता को किसी शब्द को रटा दोगे तो वो क्या करेगा, उसी बात को रिपीट करते रहेगा। तो ये जो गणिका स्त्री थी, एक बहुत बुरी स्त्री थी, पापी स्त्री थी। उसने क्या किया था, अपने तोते को राम राम, राम भगवान का नाम जो होता है राम राम, उसका रट लगवाना सिखा रही थी, उसको बोलना सिखा रही थी। तोते को राम राम बोलना सिखाती थी। ताड़ी, ताड़ी मींस उद्धार करना, उद्धार करना मींस कल्याण करना, कल्याण करना, उद्धार करना मींस कल्याण करना। ठीक है, कुंजर, कुंजर मतलब हाथी, कुंजर मतलब हाथी। ठीक है, पासी, पासी मतलब बंधन। दुर्मति, दुर्मति मतलब बुरे बुद्धि वाले, बुरी मानसिकता वाले, खराब मानसिकता वाले लोगों को क्या बोलेंगे, दुर्मति। इनकी मति कैसे है, दूर अर्थात बुरी है। ठीक है, मुक्ति, बड़ी वाली ती, मुक्ति, उसको बोला मुक्ति, मोक्ष।
मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करना का मतलब देखो, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी, इसको मृत्यु लोक माना जाता है, ठीक है। मृत्यु लोग माना जाए। लोग पुराने समय में तुम लोग देखो, रामायण महाभारत में तुम लोग देखे होगे क्या होता है, जो देवता मुनि रहते थे, जो भी जिनको श्राप मिलता था, वो अपने श्राप के भोग के लिए यहाँ पे आते थे, श्राप को भोगने के लिए यहाँ पे आते थे, ठीक है। और जैसे ही उनका श्राप खत्म हो जाता था, अर्थात वो फिर से भगवान के अंश भगवान में मिल जाते थे, भगवान के पास चले जाते थे, भगवान में मिल जाते थे, ठीक है। तो यहाँ मोक्ष प्राप्त करना मतलब जितना भी ऐसा माना जाता है, पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, जो हमारे ग्रंथ है उनके अनुसार, कि जो लोग हैं, हम लोग हैं, ये किसी न किसी पाप को किए हैं, जिसके कारण हम लोग को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग अपने पाप को अपने भगवान की, अब हम लोग को अपने पाप को धोना है, तो हम लोग को भगवान की प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब भगवान की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होंगे और हमें हमारे जो पाप किए गए पाप है, उनके पाप के बोझ से मुक्त करेंगे, और हमें क्या प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। अब तुम लोग बोलेगे भैया, जो अगर हम मृत्यु को प्राप्त कर गए, हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है, हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है, अगर हम मर गए तो क्या होगा, तो मृत्यु को प्राप्त कर गए, तब फिर से तुम पुनः जन्म लोगे, फिर से जो भी पाप था उसको फिर से दोहराओगे, जब तक ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। जैसे हम अभी लिए जो भी हम पाप किए थे, अगर वो पाप को भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की प्रार्थना नहीं करेंगे, तो भगवान हम पे कृपा नहीं करेंगे, उस पाप से हमें मुक्ति नहीं मिलेगा। और हम ऐसे ही अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो फिर से हमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से उसी पाप को भोगना पड़ेगा। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, जब तक चलेगी, जब तक तुम अपने पाप को भोगोगे नहीं, भगवान की कृपा तुम पे प्राप्त हो जाएगी, तुम अपने पाप को, तुम्हारा पाप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब उस समय बोलेंगे तुम मोक्ष को प्राप्त किए। अभी थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, हमको पता है ये सब चीज़ें तुमको थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है। 11-12 में जब साहित्य पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, तो चीज़ें बहुत समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मुक्ति मतलब समझ आया, मोक्ष प्राप्त करना मतलब तुम्हारे पापों से, जो भी तुम्हारा पाप था, उस पाप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तीरे तीरे में तो उद्धार करना, वही छुटकारा देना। भगवान क्या करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे, अर्थात तुम्हारे पापों के बोझ से मुक्त करेंगे, ठीक है, जो भी तुमने पाप किया था, ठीक है। इतना अभी धीरे से समझ लो। अजामिल एक बुरा व्यक्ति था, जिसने अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया था, नारायण रख दिया था, भगवान के विष्णु के नाम पे। गज मतलब हाथी होता है, गज मतलब ही हाथी होता है, कुंजर मतलब ही हाथी होता है। ये हाथी माने ये हाथी, ठीक है, सॉरी, हाथी, ठीक है, हाथी, ये हाथी तुम लोग पता है शक्तिशाली होता है, बहुत क्या होता है, शक्तिशाली, हट्टा कट्टा होता है, ठीक है, एलिफेंट, ठीक है। तो वो क्या करता था, अपनी शक्तियों का बुरा दुरुपयोग करता था, गंदा उपयोग करता था, इसीलिए उसको यहाँ भी पापी बोला गया है, ठीक है। तो अजामिल गज गणिका तारी, अर्थात भगवान विष्णु ने, भगवान राम ने, जो भगवान राम बोलो, विष्णु बोले या कृष्ण बोलो, तीनों तो एक ही है, तीनों क्या है, एक ही है। उन्हीं को रैदास ने अपना ईश्वर माना है, ठीक है। तो रैदास कहते हैं कि अजामिल गज गणिका तारी, अर्थात भगवान ने क्या किया है, अजामिल को उसके पापों से मुक्ति प्रदान की है। गज हाथी को भी जितना भी पाप किया था, उससे उसको मुक्ति प्रदान किया है। गणिका बुरी स्त्री थी, उसको भी भगवान ने क्या किया, तारा, अर्थात उसको भी उसके पापों से मुक्ति प्रदान किया है, ठीक है। काटी कुंजर की पासी रे, ये भी एक यहाँ पे कहानी है, इस कहानी को भी सुन लो थोड़ा सा। एक समय की बात है, ठीक है। अब राजा रानी नहीं था, एक समय की बात है, क्या हुआ था कि एक तालाब था, तालाब में एक हाथी था, तालाब में एक मगरमच्छ था, घड़ियाल जिसको बोलते हैं, मगरमच्छ था, ठीक है। और उसमें एक हाथी गया पानी पीने, हाथी क्या हुआ, पानी पीने गया। तो उस समय जो पानी में घात लगाया हुआ था मगरमच्छ, जैसे हाथी का पैर उधर गया, तो मगरमच्छ ने क्या किया, हाथी के पैर को अपने मतलब जो मुख से दबोच लिया, ठीक है। तो उस समय जो हाथी तक दर्द से कराने लगा, चिल्लाने लगा, तो वहाँ पे एक कमल का फूल था, क्या था, कमल का फूल था। तो हाथी ने अपने सूंड से वो कमल का फूल तोड़ा और भगवान विष्णु का आवाहन किया, भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुआ और उस समय हाथी को क्या किया, उसे जो मगरमच्छ के चंगुल से, मगरमच्छ के मुंह से क्या क्या बचाया, उसको उसके प्राणों का दान दिया। तो ये कहानी समझ में आया। ऐसे दुर्मति मुक्ति किया, अर्थात ऐसे लोगों को भगवान ने क्या किया, मुक्ति प्रदान किया। कैसे लोगों के, अजामिल गज गणिका जैसे पापियों को भगवान ने क्या किया, मुक्ति प्रदान किया, ठीक है। तो क्यों ना तीरे रैदास से, तब रैदास कहते मैंने तो किसी प्रकार का पाप नहीं किया, अर्थात मुझे भी क्या होगा, मुक्ति प्रदान होगा, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। संदर्भ, अब इसको थोड़ा जनरल समझ लिए, फिर व्याख्या को समझेंगे, फिर एक बार हम समझाते हैं, ठीक है। संदर्भ तो आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है, संदर्भ ही तो आपको समझ में आया होगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन के रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचनाकार संत रैदास जी है, ठीक है। प्रसंग को छोड़ो, व्याख्या पढ़ते हैं।
व्याख्या क्या है? प्रस्तुत पद में रैदास कहते हैं कि राम के नाम मात्र स्मरण से, अर्थात राम का नाम लेने से ईश्वर ने, अर्थात राम ने या विष्णु ने या कृष्ण ने अजामिल गज गणिका जैसे पापियों को मुक्ति प्रदान किया, अर्थात मोक्ष प्राप्त की, उसको उसके पापों से निकाल दिया। ठीक है, राम के नाम मात्र स्मरण से ईश्वर ने मगरमच्छ के चंगुल में फंसे हाथी को उसके प्राणों का दान दिया। यहाँ बताया काटी कुंजर के पास ही था, अर्थात राम के नाम मात्र स्मरण से सभी पापियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो रैदास को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? रैदास कहते हैं मैंने तो इस जन्म में किसी प्रकार का पाप नहीं किया है, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? ये लोग इतने बड़े बड़े पापी है, इतने बड़े बड़े पाप किए, बुरे काम किए, इन लोगों को राम के नाम मात्र स्मरण से क्या हुआ? मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि राम की कृपा से एक दिन अवश्य ही रैदास को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात रैदास को भी क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक दिन राम की जब उन पर कृपा होगी तो रैदास को भी क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग बोले भैया अजामिल गज और गणिका, देखिए अजामिल क्या था? एक बुरा व्यक्ति था, इसने क्या किया था? अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, नारायण अर्थात भगवान विष्णु के नाम पर। ठीक है, तो हुआ क्या? अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम क्षणों में जब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, तो उस समय क्या हुआ? अपने पुत्र को वो बुलाया नारायण नारायण। तो यहाँ देखिए नाम था, पुत्र का नाम था, लेकिन ये नाम और किसका? इस नाम से और कौन संबोधित होते हैं? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को ऐसा लगा कि ये मुझे बुला रहे हैं, अर्थात मृत्यु के जीवन के अंतिम क्षणों में ये भगवान को याद कर, भगवान विष्णु को ऐसा लगा। ठीक है, तो उस समय भगवान विष्णु ने क्या किया? इसको इसके पापों से मुक्ति प्रदान दिया। गणिका भी एक बुरी स्त्री थी, भगवान की पूजा वूजा नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन ये जो थी ये भगवान की माने ये क्या की? तोते को राम राम का रट लगवा रही थी। उस समय तो वो रट लगवाने के लिए राम राम तो बोलना पड़ता है, तो उसको भी नाम भगवान विष्णु भगवान ने सुना कि ये देखिए इतने बुरे काम करती है, तब भी मेरे नाम का स्मरण करती है, तो उस समय इसके पापों से भी इसे क्या किया? मुक्ति प्रदान किया। अर्थात जिन जिन लोगों ने, चाहे वो भगवान के नाम लेना नहीं चाहते, किसी अन्य कारण से भगवान का नाम लिए, ये अपने पुत्र को बुला रहे थे, ये अपने तोते को रट लगवा रही थी राम राम। ठीक है, राम राम सिखा रहे थे। ठीक है, अन्य कारणों से भगवान की प्रार्थना नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी अन्य कारण से भी राम का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, तो भगवान क्या हुए? इनसे प्रसन्न हुए और इनको उनके पापों से मुक्ति प्रदान किए। तो यहाँ तो रैदास ने किसी प्रकार का पाप नहीं किया, रैदास तो भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं। ठीक है, तो रैदास को ऐसा अवश्य लगता है कि भगवान की कृपा मुझ पर एक दिन अवश्य होगी और मुझे भी क्या होगा? मेरे पापों से मुक्ति प्रदान होगा, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे भी क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो प्रस्तुत पद में रैदास ईश्वर से अपनी मोक्ष की बात करते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो पद क्या था? पद श्रृंखला 5 था, पद श्रृंखला 5 ये भी हम लोग का क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो यहाँ तुम लोग का जो 18 चैप्टर था वेस्ट बंगाल बोर्ड में, उसमें से जो पहला विकेट है गिर चुका है, अर्थात बोलने का मतलब है पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। बाकी का कितना बचा है? और 17 बचा, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा सब कुछ। ठीक है, और जो भी नोट्स है DPP है, ठीक है, सबको अच्छा फेयर में उतार लेना। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर से अब चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन एक और वीडियो आएगा जिसमें तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, रैदास की भक्ति भावना लिखने। ठीक है, तो वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको भी एक बार करा देंगे, फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा नोट्स तुम लोग बना लेना। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में क्या है? आज के वीडियो का नोट्स है, DPP है, उसको भी तुम लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।